पिताश्री, आप अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। बताइए पिताश्री, आपको क्या दुख है? बताइए ना, क्या हुआ आपको? कुछ तो कहिए पिताश्री। छोटी माँ, माँ, पिताश्री अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मैं राजवैद्य को बुला के लाता हूं। रुको राम, तुम्हारे पिताश्री अस्वस्थ नहीं है। उन्हें तो कोई और ही दुख है। किंतु मां, एकाएक क्या हो गया पिताश्री को? अभी कुछ समय पूर्व तो पिताश्री स्वस्थ थे, प्रसन्न चित्त थे, किंतु अभी देख रहा हूं कि इनका शरीर मुख मलिन हो गया है। किसी गहरे अवसाद ने इन्हें घेर लिया है। क्या दुख है पिताश्री को? इन्हें इनके दुख से मात्र तुम ही मुक्ति दिला सकते हो राम। तुम्हारे प्रति घोर प्रेम, मोह माया से घिर गए हैं तुम्हारे पिताश्री। सूर्यवंश के सूर्य समान चमकने वाली गरिमा को यह अंधकार की ओर धकेलने के लिए तत्पर है। नहीं नहीं मां, यह सत्य नहीं है। सत्य कुछ और ही है। क्षमा करना मां, किंतु मेरे पिताश्री जैसा सत्यवान, धीर गंभीर और वीर कोई अन्य राजा नहीं है इस धरा पर। किसी भी प्रकार की मोह माया इन्हें दुर्बल नहीं बना सकती। ये ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते मां जिससे सूर्य वंश की इस गरिमा को क्षति पहुंचे। यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो जाओ, जाकर स्वयं अपने पिताश्री से पूछ लो। पिताश्री, आप तो वीर हैं, महावीर हैं पिताश्री। आपकी पराक्रम का डंका धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक बजता है। फिर आपको इस अवसाद में कैसे घेर लिया पिताश्री? इस सूर्य वंश के सूर्य को ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया पिताश्री? बताइए ना पिताश्री, बताइए, आपको किस अवसाद ने घेर लिया पिताश्री? मैं ऐसा क्या करूं पिताश्री जो आपको इस अवसाद से बाहर निकाल सकूं और पूर्व की भांति ही आपको पुनः प्रसन्नचित्त कर सकूं पिताश्री? छोटी मां, मां, आप ही बता दीजिए पिताश्री को क्या हुआ? मां, तुम आग्रह कर रहे हो इसलिए हम तुम्हें बताते हैं। ये बात सत्य है राम कि तुम्हारे प्रति हमारा स्नेह सदैव भरत के ही समान रहा है, और तुमने भी सदैव माता कौशल्या की ही भांति हमें प्रेम और सम्मान दिया है। तो बात इतनी है कि एक समय में तुम्हारे पिताश्री ने हमें 2 वरदान देने का वचन दिया था। और
और आज जब हमने इनसे अपने वो 2 वरदान मांग लिए तो ये अवदेश से घिर गए। छोटी माँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से वरदान हैं जिसने पिताश्री को इतना विचलित कर दिया है कि वो कुछ भी नहीं कह पा रहे? बताइए ना मां, वो कौन से वरदान थे? कदाचित मैं कुछ कर सकूं। ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो राम, क्योंकि वो दोनों वरदान तुम्हारे और भरत के भविष्य से जुड़े हुए हैं। हमारा पहला वरदान ये है कि अयोध्या की राज सिंहासन पर तुम नहीं, हमारा भरत बैठेगा। हमारा भरत होगा अयोध्या का भावी नरेश। पिताश्री, ये तो बड़े ही हर्ष की बात है। मेरे प्रिय अनुज भरत को यदि अयोध्या राज्य का भावी नरेश घोषित किया जाएगा तो सबसे अधिक हर्ष तो मुझे ही होगा पिताश्री। तुम्हारे पिताश्री को इस वरदान से अधिक दुख नहीं हुआ है। इनकी व्यथा का कारण तो दूसरा वरदान है, और हमारा दूसरा वरदान ये है कि तुम्हें अभी इसी समय अयोध्या और राजपाट को त्याग कर चौथा वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। एक वनवासी की भांति अपना जीवन व्यतीत करना होगा।